तो पीएम मोदी ने चीन को लेकर जो भी दावे किए थे, राहुल गांधी ने लद्दाख से उनकी पोल खोल दी है। आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों से पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। 56 इंच की छाती का दावा करने वाले पीएम मोदी से जब देश की सीमाओं की रक्षा की बात की गई और गलवान में 20 सैनिकों की शहादत का वास्ता दिया गया, तो मोदी ने चीन को लाल आंखें दिखाने का वादा देश से किया था। उस वक्त मोदी ने एक दावा भी किया था कि भारत की सीमा में न कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन अब लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी के इस दावे की पोल खोल दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ कहें न कहें, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, सीधे पीएम की बातों को जो कहते आए हैं, जो वादे और दावे करते आए हैं, उसकी पोल खोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उनकी ज़मीन चीन के सैनिकों ने ली है। मवेशियों के चरने की ज़मीन पर अब पहले की तरह लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ चीन की घुसपैठ हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी का दावा कि कोई आया ही नहीं बिल्कुल गलत है। सुनिए ज़रा। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो राहुल गांधी अपनी बात यहाँ सीधी सीधी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और लेह लद्दाख आए क्यों हैं वो भी बता रहे हैं और चीन के मसले पे भी अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, चीन के मसले पर मोदी पर इतना बड़ा हमला कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी से 3 सालों से देश जवाब जानना चाहता है, जवाब मांगता है, लेकिन हर बार दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर होने वाली वार्ता का हवाला दिया जाता रहा है। देश को बताया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद लद्दाख पहुंचकर देख लिया कि असलियत क्या है और पूरे देश के सामने मोदी के दावों की पोल खोलकर रख दी। राहुल के इस सच से बीजेपी ऐसी परेशान हो गई कि अब इतिहास की कब्र खोदने में लगी है। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिसके भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कर रही है। यानी कांग्रेस को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधा हमलावर। अब पहले देखिए, एक स्मृति ईरानी जी बाहर आती थी जब भी राहुल गांधी कुछ कहते थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी काम पर लगा दिया गया है। तो इस जवाब से जाहिर है दोस्तों कि बीजेपी किस तरह झूठ के बचाव में खड़ी हो गई है या हो जाती है। यह हकीकत है, यह सच है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था और कांग्रेस ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि चीन से भारत 1962 का युद्ध हार गया था। कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने कभी इतिहास की किताबों से इस तथ्य को मिटाने की कोशिश भी नहीं की। मोदी भी अगर मान लेते कि गलवान के बाद चीन ने हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो कोई उन पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन अभी तो मोदी ये मान ही नहीं रहे हैं कि आखिर हकीकत है क्या, बल्कि हकीकत पर पर्दा डालने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने इस पर्दे को ही आज उठा दिया है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो खुलकर साफ साफ कह रहे हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी समझा। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोगों की ओर से बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस स्टेटस से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि राज्य को लोगों की आवाज से चलना चाहिए।
दरअसल ये खुलासा भी मोदी सरकार की पोल खोल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन खुशहाली और विकास के नाम पर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक लद्दाख के लोग दुखी हैं। आइए जरा सुन लेते हैं लद्दाख के लोगों को लेकर के जो बातें मैं रख रहा था यहां पर, उनकी जुबानी, राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। सर 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे और वो 25 अगस्त तक वहां रहेंगे। आज वो राजीव गांधी यानी अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर पेंगोंग लेक के किनारे थे, जहां उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल खुद बाइक चलाकर पेंगोंग तक पहुंचे थे। उनकी राइडर लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, छा गई हैं। लेकिन बीजेपी यहां भी चिढ़ती हुई दिख रही है। आपने कल भी देखा कि राइडर राहुल गांधी, बाइक राइडर या बाइकर जो भी कह लें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है, अपनी बात रखी है। तो राहुल गांधी की इस तस्वीर के बाद बीजेपी जो है वो परेशान नजर आ रही है। लद्दाख की सड़कों पर राहुल गांधी की बाइक की सवारी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज भरे अंदाज में धन्यवाद किया है और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी तारीफ की है। यानी राहुल गांधी जिन सड़कों पे चल रहे हैं वो मोदी जी की कृपा से वो सड़क जो है वो बनी है, रोड बनी है। यानी रिजिजू दावा कर रहे हैं कि लद्दाख की सड़कें पीएम मोदी के शासनकाल में बनी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ही यहां और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाता है। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर आप टहल लीजिए। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की एक फिल्म जब तक है जान की तस्वीरें जारी हो गई। फिल्म 2012 की है और इसमें शाहरुख खान लद्दाख की सड़कों पर ही बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी एक के बाद एक मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। और यहां ये जो बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं ये हैं राहुल गांधी। सबसे आगे राहुल गांधी बाइक चलाते हुए, बाइक चलाकर राहुल गांधी पहुंचते हैं लेह से पेंगोंग लेक और वहां आज अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ते हैं और शाम के वक्त वो वापस लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें भी, ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर है जब ये वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने मोदी के झूठे दावों की पोल खोली है।